हेलो टू माय जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई टू 15 जुलाई क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को और उसके बाद हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ को। सो पहले पर्सनल लाइफ में हम चेक करेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए, और फिर हम चेक करेंगे बाकी के पर्सनल लाइफ में आपकी क्या चल रहा है, और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ और ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स चेक। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे जेमिनी के मिथुन राशि वाले मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग क्या है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 जुलाई टू 15 जुलाई क्या रहेगी। डिवाइन क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स वो। वन मोर टाइम प्लीज़। The moon. King of Pentacles. Seven of Pentacles. एक्शन क्या होगा डिवाइन। Ace of Wands, beautiful. Oh, okay. 3 of Swords. So ये बहुत चांसेस है हाईली कि आपके पार्टनर जो हैं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ऐसा हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं, मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है। डिवाइन 1 जुलाई टू 15 जुलाई क्या रहेंगी मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ गाइड डिवाइन एनर्जी क्या रहेगी इस टाइम, इस रिश्ते की एनर्जी क्या रहेगी। डिवाइन क्या होगी एनर्जी इस टाइम पे। वन मोर टाइम प्लीज़। कॉन्शियसनेस। ओके, क्या चीज़ें इन दोनों को एक साथ लेके आ सकती हैं अभी डिवाइन। रीबर्थ, क्या चीज़ें इन दोनों को अलग कर सकती है एक दूसरे से डिवाइन। सेपरेशन एंड वी आर द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल। सो मुझे ऐसा लग रहा है ओके आपके पार्टनर के साइन जो मुझे दिख रहे हैं वो पाइसीज हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अब या तो ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं या फिर कुछ और आपसे छुपा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें इनके मन में है जो ये बोल नहीं रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। इनकी लाइफ की जो एनर्जी है ना, एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है, इनसिक्योर वाली एनर्जी, बातें छुपाना, सच नहीं बोलना, ऐसी की एनर्जी। ठीक है, ये इंसान अपने मन में कुछ छुपा रहे हैं जो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनको लगता है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस रिश्ते में। आप
रिस्क टेकर नहीं हैं, आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप रिस्क ले पाओ, इसलिए ये इंसान जो है आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि इंसान आपसे इन्होंने कमिटमेंट मांगा होगा और आपने कमिटमेंट नहीं दिया होगा, या तो ये हो सकता है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये जो है वो रिस्क नहीं ले सकते हैं आपके लिए। सो ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी हो या फिर इनको कोई परेशानी हो, इनके लाइफ में कोई सिचुएशन अचानक से पैदा हो जाए, ये नहीं चाहते हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है वो रिस्क टेकर नहीं है, रिस्क नहीं लेंगे ये, इसलिए ये इंसान जो है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन मूव ऑन यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे, बट ये इनको डिसीजन लेना है 2 लोगों में या फिर किसी 2 सिचुएशन में। ये डिसीजन लेने में इनको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एकदम डिसीजन लेने के लिए खड़े हैं ऐसा लग रहा है, लाइक डिसीजन लेना ही है, ऐसे इनकी मेंटालिटी लग रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, लेकिन इनको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला उसका। जितना एफर्ट्स इन्होंने लगाया था वो सब वेस्ट गया, और आपकी तरफ से उनको कुछ भी नहीं मिला, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ऑब्स्टिकल में है। तो इनको लग रहा है कि यहाँ एफर्ट्स लगाना बेकार है इस रिश्ते में, क्योंकि आपसे इनको कुछ मिलेगा नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग ज़रूर से चाहते हैं ये इंसान, क्योंकि एक्शन भी वही है, चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर ये एफर्ट लेंगे भी तो भी आप इनका दिल तोड़ोगे, ठीक है। इसलिए ये इंसान एफर्ट लेने से पीछे हट रहे हैं। हाईली ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपसे, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, लेकिन ये इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर ये इंसान किसी चीज़ को छोड़ के, कोई एडिक्शन को, कोई ऑब्सेशन को छोड़ के आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को ये कट ऑफ कर रहे हैं अपने लाइफ से, ओके। इनके लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लाइक कोई अपनों में कोई लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट, ऐसा कुछ चल रहा है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो ये इंसान हो सकता है कि आपसे वो बातें छुपा रहे हैं कि इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो स्ट्रगल ये इंसान कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर इनके घर पे आपके बारे में कुछ पता चला है, ये हो सकता है, ठीक है, और ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं वो। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट लेने के बाद भी इस रिश्ते में कुछ नहीं हो रहा है, और इनका एफर्ट्स जो है वो बर्बाद हो रहा है। अगर ये इंसान आपके पास आते भी हैं न्यू बिगनिंग के लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत पैशनेट एनर्जी है इनकी, अगर ये इंसान आते हैं, खुद से एफर्ट लेते भी हैं, तो आप बुरी तरह से उनका दिल तोड़ोगे, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आपकी एनर्जी भी वैसे ही दिख रही है, आपकी एनर्जी दिल पर पत्थर रख के आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। और सिर्फ इनसे ही मूव ऑन नहीं कर रहे हो, बल्कि और भी कई लोगों से आपकी बातचीत बंद है, अपने और कई रिश्तों से आपने मुँह फेरा है, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है वो मूव ऑन की एनर्जी है। मूव ऑन भी ऐसा नहीं कि इनसे मूव ऑन कर रहे हो आप सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, किसी चीज़ की खोज में आप हो। ये रिश्ता कैसे बेटर हो सकता है, क्या है हम दोनों के बीच में, इतना इंटेंसिटी क्यों है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में है जिसका आंसर आप ढूंढते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप जो हैं या तो कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, या फिर आप धीरे से इनके लाइफ से निकल रहे हैं, इनको पता नहीं चलने के लिए, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि इनको तकलीफ़ हो। आप इनको ये बोलो कि आप इनके लाइफ से आप जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो, लेकिन चुपके से आप निकल रहे हो इनके लाइफ से, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी भी एनर्जी द मून की है, छुपा रहे हो आप इनसे, आप छुपा रहे हो कि आप अब जो है आप इस रिश्ते में और एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, और आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर धीरे धीरे आप निकल रहे हो इस रिश्ते से। या तो ये छुपा रहे हो, या फिर अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, या कुछ ना कुछ चीज़ें आप अंदर छुपा के रख रहे हो, ऐसा लग रहा है, दिखा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, जता नहीं रहे हो, ठीक है। ऐसी की एनर्जी आपकी भी है। या तो आपने कुछ ना कुछ झूठ बोला इस इंसान से, ऐसा लग रहा है मुझे, और इसलिए आप इनको फेस नहीं करना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। पहले में भी आपने बहुत किया होगा, सेपरेशन के बाद हमेशा आप ही अपने पार्टनर को मनाने जाते थे, या फिर कांटेक्ट इनिशिएट आप ही करते थे, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब और नहीं होगा कुछ भी, अब नहीं हो पाएगा कुछ, ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी देख के। 1 मिनट है। सो यस, मुझे लग रहा है कि आप और जो है इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने से आप कतरा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि फ़ायदा नहीं है यहाँ पे इन्वेस्ट करके, क्योंकि चीज़ें जो है वो पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है आप दोनों को ही। इसलिए दोनों को ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत उन्होंने एफर्ट डाला, लेकिन कुछ उनको मिला नहीं, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला उनको, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब और नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एफर्ट आपने लगाए हैं, इतने एफर्ट्स लगाए हैं आपने कि एक्सट्रीम था आपका एफर्ट, और अब आपको लग रहा है कि नहीं, और नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके,
सरेंडर कर रहे हो आप इस रिश्ते को, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पे। आपको अगर होना होगा चीज़ें तो होंगी ठीक अपने से, खुद से। आपको एफर्ट नहीं लगाना है, आपको ऐसा लग रहा है। आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर, फाइनेंस, बिजनेस पे ध्यान दे रहे हो, अपने फिजिक पे ध्यान दे रहे हो, अपने स्किन केयर, हेयर केयर पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। एक क्या कहते हैं इसको, टीम वर्क ज़रूर करना चाहते हो इस इंसान के साथ आप, लेकिन पूरी तरह से अपने आप को इनके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। यस, मुझे ये लग रहा है। क्या चीज़ें, अच्छा एनर्जी क्या रहेगी अभी इस रिश्ते की? कॉन्शियसनेस, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से दूर होके आपकी कॉन्शियसनेस राइज हो रही है, ठीक है। आप जो हैं हाईली कॉन्शियस की तरफ जा रहे हो। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप में भी हो रहे हैं और इस इंसान में भी हो रहे हैं, और इस सेपरेशन का नतीजा जो निकलेगा ना वो बहुत फ्रूटफुल होगा, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। क्या चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे के साथ लेके आ सकती है? रीबर्थ। कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी होगी, कुछ चीज़ें इस इंसान को चेंज करनी होगी, कुछ आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा, कुछ इनको ट्रांसफॉर्म होना होगा, तब जाके ये रिश्ता जो है वो बेटर हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है। क्या चीज़ें आप दोनों को अलग कर सकती है? सप्रेशन। अगर फीलिंग्स होने के बावजूद भी दोनों सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, तो ये चीज़ें आप दोनों को अलग कर सकती है, ओके। वी आर द वर्ल्ड। इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं इनके लिए ही है और ये जो है आपके लिए ही है। पूरी दुनिया में आपके साथ जो इनका जो साथ है ना वो अलग है, ठीक है। आप दोनों जब मिलते हो तो आप कंप्लीट हो जाते हो, आप पूरी दुनिया आप दोनों में समा जाती है, ऐसे मतलब और किसी की ज़रूरत, तीसरे की किसी की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों ही एक साथ कंप्लीट हो, ऐसी एक फीलिंग इनकी रहती है, ठीक है। सो यस, ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे बाकी के मेरे जो जेमिनाइज हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, और सिंगल्स जो हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। 1 जुलाई to 15 जुलाई मेरे बाकी के मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। Six of Pentacles, Eight of Swords की एनर्जी है ओवरऑल। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी आपकी ट्रैप्ड की एनर्जी, आपको लग रहा है कि कहाँ फंस गए, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। या फिर किसी सिचुएशन में है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, जो कांटेक्ट में है मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सकती है। अगर बहुत दिन से आप कोई क्लैरिटी को खोज रहे थे तो इस टाइम पे आपको वो क्लैरिटी मिल सकती है, मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा आपके पार्टनर के साथ होगा जिससे कि आपको एक रास्ता दिख जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, जो कि बहुत दिन से आप कंफ्यूज थे कि क्या होना है, क्या करना है, आपको नहीं पता है। सो वो रास्ता आपको मिलता मुझे दिख रहा है इस टाइम पे, ओके। जो मैरिड हैं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे आपके साथ। अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो आपके साथ वो कपड़े धो देंगे, अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो आपके साथ आके खड़े होंगे, बातें कर सकते हैं या फिर आपको हेल्प कर सकते हैं कुकिंग में। सेम जो भी आप कर रहे हो ना, ये इंसान इस टाइम बहुत एफर्ट लगाते हुए दिखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, सही हो गया है, ये इंसान एकदम चेंज हो गए हैं, ऐसी एक एनर्जी रहेगी। और ये इंसान जो है अपनी तरफ से 100% चाहेंगे इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। अगर आप कहीं बिजी हैं तो आपका जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते मुझे दिख रहे हैं इंसान, ओके। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रहेगी, इमोशंस भी रहेंगे, रिस्पेक्ट भी रहेगी। लेकिन ये इंसान अभी आपको प्रपोज करते मुझे नहीं दिख रहे हैं। अपना प्यार आपको ज़रूर देना चाहते हैं, अपना प्यार का जो कप है वो ज़रूर आपको देना चाहते हैं, लेकिन मे बी कुछ दिन के बाद हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको ऑफ़र दें कुछ, लेकिन अभी मुझे सडनली ऑफ़र देते मुझे नहीं दिख रहे हैं। इंसान अपना प्यार छुपाते हुए दिख रहे हैं, अंदर दबा के छुपा के रखने वाले इंसान हो सकते हैं इंसान, ठीक है। अगर आप सिंगल्स देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपकी लाइफ में कोई इंसान की एंट्री ज़रूर होगी जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, नॉलेज सीकर होंगे, ऐसे के इंसान हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे, ओके।
इनको पेट्स का बहुत शौक़ होगा और ये इंसान जो है हमेशा नॉलेज के पीछे भागने वाले एक इंसान हो सकते हैं, ठीक है। सो मेरे बाकी के जो मिथुन राशि है उनके लिए ये है। अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्ट। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड डिवाइन। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Seven of Swords. Okay. करियर में अगर आप फाइनेंशियली क्राइसिस में थे या फिर स्ट्रगल कर रहे थे तो वहाँ एक बैलेंस क्रिएट होता मुझे दिख रहा है ज़रूर। ओके, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे डिवाइन। ब्यूटीफुल, द एम्प्रेस की एनर्जी है। वाओ, ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो रही है, लव केयर कंपैशन वाली एक एनर्जी आ रही है। और नहीं अगर तो इस टाइम आप देखोगे अपने अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होते हुए, ठीक है। ओके, ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी जो है ना वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। कोई स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे थे और काम नहीं आ रहा था स्ट्रैटेजी अगर आपके ओवरऑल लाइफ में, तो आप अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे। आप क्यों वो काम नहीं कर रही स्ट्रैटेजी, कहाँ आप चूक रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, ऐसे इंट्रोस्पेक्शन में मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं काम कर रही है चीज़ें, आपके प्लानिंग्स क्यों सही से काम नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे एक न्यू विजन में आप या फिर अलग पर्सपेक्टिव से आप अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को, प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थी आपकी, तो वहाँ एक बैलेंस आता मुझे ज़रूर दिख रहा है। सो बैलेंस जो है वो कैसे आती है, बैलेंस आपकी एनर्जी में आएगी तभी आप बैलेंस क्रिएट कर पाओगे, है ना। खुद से तो कुछ होगा नहीं। सो आप यहाँ कुछ कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस क्रिएट करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आपको ज़रूर रहे हैं पास्ट के कुछ टाइम से, और बहुत ज़्यादा आप कोशिश करने के बाद बहुत स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे होंगे, बहुत चीज़ों को आप करके देखने के बाद आप एक डिसीजन पे आए हैं और वहाँ एक बैलेंस आप क्रिएट कर रहे हो, जिससे कि आपका करियर जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है, फाइनेंस जो है आपका कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। और हेल्थ जो है ना, अगर आप कंफ्यूज थे या फिर आपको लग रहा था कोई प्रॉब्लम आपको है, हेल्थ इश्यूज़ अगर कुछ हैं आपको, और अगर सिम्टम्स थे लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहे थे, सो इस टाइम पे आपको एकदम पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसके आश्वासन होता है ना कि यस कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्वस्थ हूँ वाली एक एनर्जी आपको आएगी, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो अगर कोई प्रॉब्लम थी भी हेल्थ में तो भी जो है अभी हील होते दिख रहा है मुझे वो प्रॉब्लम, और अगर नहीं तो आप कंफर्म हो जाओगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इस टाइम पे, कहीं से आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे जो कि कर नहीं पाओगे क्योंकि ऑब्स्टिकल है। करना ज़रूर चाहते हो मूव ऑन लेकिन कर नहीं पा रहे हो। अब इसके चलते आप शायद अपने आप से ही बहुत सारे आर्गुमेंट्स, बहुत सारे अपने आप को समझाना या फिर एक फ़ाइट आपके अंदर रहेगी, या तो आपके अपनों के साथ कोई फ़ाइट आपकी हो सकती है, ठीक है। फ़ाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, ऐसा लग रहा है, घर पे हो सकता है या फिर अपनों के साथ कोई अपने अच्छे कुछ दोस्त हो सकते हैं आपके, या फिर कुछ रिलेटिव्स के साथ कुछ ऐसे लोग जिनसे आपका मतभेद हो सकता है, आर्गुमेंट फाइट हो सकते हैं। सो इस टाइम में अपने एंगर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको, बिना मतलब का किसी के ऊपर चिल्लाना या फिर भड़क के जवाब देना, इस तरह की एनर्जी जो है आपको सच में कोई प्रॉब्लम में डाल सकती है, ठीक है। इस टाइम पे आप जो हैं कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑब्स्टिकल है ये। ओके, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप,
आउटकम जो है ना, समझोगे चीज़ों को आप, जो आप नहीं समझ रहे थे ना, जैसे कि इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है। सो इस टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है। आप इंटेंशनली अपने आप को अवेकन करने की कोशिश करोगे, कॉन्शियसनेस आपकी रेज होगी और आप जो हैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ते देख रहे हो, मुझे ग्रोथ की तरफ देख रहे हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। सो मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस लाइफ में और क्या पर्पस है, ऐसे कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढते मुझे आप दिख रहे हो और अपने ऊपर बहुत काम करते दिख रहे हो। या तो आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे बहुत काम कर रहे हैं या फिर अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस में आपका बहुत ध्यान है और बहुत फोकस्ड होकर आप काम कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं जो एनर्जी आपकी बहुत शिफ्ट होने वाली है। अगर आप पहले बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे तो इस टाइम पे आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो एक्टिवेट होगी और आपकी बातचीत जो है वो थोड़ी सी फेमिनाइन एनर्जी जैसे होगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। अभी हम चेक करेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस दे डिवाइन, गाइडेंस दे प्लीज डिवाइन। Guidance for my Geminis, divine, for their personal life. One more time, please. Okay. Expect miracle. Remember that only love is real. Miracle will occur naturally. Spirit has your back. आपको डिवाइन आपकी पर्सनल लाइफ में ये गाइड कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट मिराकल, मिराकल ज़रूर होगा आपके लाइफ में। आपको ये समझना है कि आपका जो प्यार है वो सच्चा है, रियल है। मिरेकल नेचुरली होता है। अगर आप ज़बरदस्ती चाह रहे हैं कि अभी आपको रिजल्ट चाहिए या फिर अभी आपके पार्टनर आके आपको अप्रोच करे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि सब कुछ होगा, टाइम से होगा, जब टाइम आएगा तब होगा और मिरेकल होगा नेचुरली। आपके आई एम सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था और मैंने एक कार्ड निकाल लिया, उसके बाद मैं देखी और कैमरा ऑफ था, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको ट्रस्ट रखना होगा और मिरेकल होगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, तुरंत के तुरंत नहीं होगा। जब वो टाइम आएगा मिरेकल का तो ज़रूर मिरेकल होगा। आपका प्यार जो है वो सच्चा है। सो मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में आप, ठीक है। ओवरऑल लाइफ के लिए आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आपके अंदर कुछ ऐसी टैलेंट, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं उनको शेयर कीजिए लोगों के साथ। अगर आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाएं, अगर आप, ठीक है, कम फीस में, या फिर कहीं NGO में जाएँ सैटरडे संडे, वहाँ पर टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा टाइम दें बच्चों को, कुछ एजुकेशन दें वहाँ पर, कोई वर्कशॉप ले वहाँ पर, या फिर कुछ ऐसा जो आर्ट अगर आप जानते हैं, म्यूज़िक जानते हैं, डांस जानते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अंदर हैं, आपके टैलेंट जो हैं उनको शेयर करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। कुछ भी चीज़ें आपको रोक नहीं पाएँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये आपका सोल पर्पस हो सकता है और आपके थ्रू कुछ लोगों को बेनिफिट हो, डिवाइन ये चाहते हैं, ठीक है। अब एकदम से फ्री अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप कम चार्ज करके आप कुछ ऐसे बच्चों को सिखाएं जो कि सामर्थ्य नहीं है खुद से फीस देके, बहुत ज़्यादा पेमेंट करके, कि सब सीखने में जो सामर्थ्य नहीं है, उनको थोड़ा सा हेल्प करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। देखिए, जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, जब आप किसी को हेल्प करते हो ना, तो वो ऑब्स्टिकल्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, कटते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हेल्प कीजिए दूसरों को, ताकि आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो कटते जाएँ और आपकी लाइफ स्मूथ होती जाए, ठीक है। किसी और की लाइफ आप जितना स्मूथ करोगे उतना आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ होती जाएगी, ओके। सो माय डियर जेमिनाइज, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।